Good morning, students. Today I am going to discuss the first chapter of class 8 of science, that is crop production and management. So before starting this chapter, I would like to ask a question from you all. क्या आप लोगों ने कभी खेत देखा है? कुछ बच्चे शहर से होंगे, कुछ बच्चे गांव से होंगे। तो जो गांव से बच्चे हैं उन लोगों ने तो अक्सर ही वो खेत में ही पले बड़े होते हैं, ठीक है, वो खेत उनके आसपास खेत खलियान होते हैं। लेकिन शहर के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनके आसपास उतने खेत खलियान होते नहीं हैं। तो व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को मैं पूछ क्यों रहा हूँ? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि कहाँ पे होती है? हमारे फार्म्स में, हमारे विलेजेस में, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती क्या है? व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द प्रैक्टिसिंग ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती करना। अगर हम किसी चीज की खेती करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो इट इंक्लूड्स the cultivation of crops and rearing of animals. What does it include? It includes the cultivation of crops and rearing of animals. So what we have come to know that? We have come to know that agriculture is what? It is practice of farming. Getting? So now let me tell you that the farming activities include the production of crops, how we are sowing the crops, how to prepare the soil and how to sow the seed. These all activities are called the agricultural practices. So the main thing here is that we have to grow crop. So before growing crop, let us understand some of the important topics which are so as we were discussing that what are agricultural practices? The cultivation of crops. It involves the cultivation of crops and the activities involved in the cultivation of crops. Different kind of activities are there. These all are called agricultural practices. So after this, let us discuss what are crops. Crops क्या होते हैं? इससे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो होती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम फार्मिंग के दौरान करते हैं, जैसे कि खेत की जुताई करना, बीजों को लगाना, उनकी सिंचाई करना, उनकी कटाई करना, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। लेकिन हम इन्हें करते क्यों हैं? टू ग्रो द क्रॉप्स। सो द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप वी यूज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर क्रॉप्स। क्रॉप्स असल में क्या होती हैं? तो द क्रॉप्स आर, it is the cultivation of same kind of plants one at a one large scale at the same place. तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक ही तरह के पौधों को, एक ही तरह के प्लांट्स को एक ही जगह पे ढेर सारी अमाउंट में, इन लार्ज अमाउंट में अगर हम उन्हें सो करते हैं, उन्हें हम बोते हैं, उन्हें हम लगाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स। जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और भी बहुत सारे। हम अलग अलग तरह के सीरियल्स लगाते हैं, जैसे कि व्हीट, पैडी, आपके घर में आता भी होगा, आपके घर में धान, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये क्या है? ये असल में है क्रॉप्स। तो अगर आपने कभी फार्म देखा हो, आपने कभी खेत देखा हो, तो आप क्या देखते हैं कि खेत में एक ही तरह के ढेर सारे प्लांट्स लगे होते हैं। तो जब हम किसी भी एक जगह पर, जिसे हम फार्म कहते हैं, अगर एक ही जगह पे ढेर सारे प्लांट्स को सो करते हैं, बोते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स। तो हमने देख लिया कि क्रॉप्स क्या होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। नाउ वी विल बी सीइंग द क्रॉप सीजन। अलग अलग तरह के सीजन में अलग अलग तरह के क्रॉप्स बोए जाते हैं। क्या आपको पता है कि एक ही सीजन में हर तरह के क्रॉप नहीं बोए जा सकते हैं? आपके घर में अलग अलग तरह की चीजें आती होंगी। किसी मौसम में धान आता है जिससे चावल निकलता है, किसी मौसम में गेहूं आता है जिससे आटा निकलता है। तो लेट अस सी व्हाट दीस सीजन्स आर कॉल्ड। ये सीजन कौन कौन से होते हैं? So as you can see on the board, there are two major seasons. The first one is Kharif season and the second one is Rabi season. ये दो सीजन्स होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हम एक एक करके देखेंगे, we will see one by one what these seasons are. ये सीजन क्या हैं, इनके बारे में, इनकी डिटेल्स क्या है, ये किस किस समय में आते हैं, ठीक है, और इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं। So let us start with the Kharif season. खरीफ सीजन वो सीजन होता है जो
जो रेनी सीजन के टाइम में आता है, जब बारिश होती है तो उस टाइम पे कुछ तरह के पौधे लगाए जाते हैं, कुछ क्रॉप्स लगाई जाती हैं, तो उस मौसम को क्या कहा जाता है? रेनी सीजन। लेकिन उसे हमने नाम क्या दिया है? वी हैव नेम्ड इट खरीफ सीजन। तो वो कब से कब तक रहता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड एंड्स इन सितंबर। ये जून से शुरू होता है और सितंबर में जाके ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान उस तरह की हम पर्टिकुलर क्रॉप लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो फर्स्ट वन इज पैडी। पैडी मतलब कि धान। ये क्या होता है? इट इज अ खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप्स खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं हम उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स आ गई बच्चों? तो पहला है पैडी, सेकंड वन इज मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो खरीफ सीजन में लगाई जा सकती हैं। यू कैन कंसल्ट योर बुक। सो नाउ लेट अस सी द सेकंड सीजन। सेकंड सीजन हमारा है रबी सीजन। रबी सीजन का दूसरा नाम क्या है? इट इज सोन इन द विंटर सीजन। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि रबी सीजन असल में होता है विंटर के टाइम पे। ये कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एंड एंड्स इन मार्च। मतलब इसका पूरा का पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड हमारा होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। यानी इसकी सोइंग अक्टूबर में होती और इसकी हार्वेस्टिंग मार्च में होती है। और इसके एग्जांपल्स क्या देख लेते हैं। तो पहला है हमारा वीट, जो सबसे मेजर क्रॉप है आजकल हमारे घरों में, या पहले के जमाने में भी मेजरली जो लोग यूज करते थे वो था हमारा वीट ही, जिसको हम हिंदी में गेहूं कहते हैं। उसके बने आटे से ही हम अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्रॉप इज वीट। द अदर क्रॉप्स आर ग्राम, पी, mustard, linseed and many more. So now we have discussed what is agricultural practices and what are the crops and their examples, and we have also seen the cropping season. The first one is kharif season and the next one is rabi season. Now we will be discussing the different types of agricultural practices, the processes that come in the agricultural practices. Okay, so let us discuss. Now as I said, we were discussing the agricultural practices, crops and different cropping seasons. Now we will be discussing the basic practices of crop production. So what practices are involved in the production of crops? They have been mentioned in the board. As you can see, the first one is preparation of soil, second one is sowing, next one is adding manure and fertilizers, after that irrigation, protection from weeds, harvesting, and the final stage is storage. So all these points we will be discussing one by one. So before starting, let us see the first topic, which is the preparation of soil. As you can see, हमने देखा कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, तो इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, स्टेप वाइज कल्टीवेशन किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी जिस जगह पे आपको प्लांट्स या फिर अपने क्रॉप्स लगाने हैं उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसे उस लायक बनाया जाता है कि जिसमें प्लांट्स ग्रो किए जा सके। तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज प्लोइंग एंड द नेक्स्ट वन इज लेवलिंग। तो प्लोइंग क्या होता है? व्हाट इज प्लोइंग? तो प्लोइंग का मतलब होता है खुदाई करना। As you can see on the board, it has written over here. It is that loosening and turning of soil. यानी soil को लूज करना, यानी उसके टुकड़े करना, उसके पार्ट्स करना, उसके स्मॉल पीसेस करना और उसको टर्न कर देना। ऐसा क्यों किया जाता है? There is a reason behind this thing. इसका रीजन ये है कि soil को लूज करने से उसमें सीड्स अच्छे से सोख सकते हैं, पहली चीज। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, टर्निंग की वजह से वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो उनका फीडिंग कर लेती हैं, उनको खा जाती हैं, जिससे हमारे आगे आने वाले क्रॉप्स को या प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे कि इसमें एयर की एंट्री हो जाती है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एयर इज वेरी नेसेसरी, तो सॉइल में एयर का पहुंचना बहुत ज़रूरी है और रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी एयर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए प्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड बिफोर आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। तो प्लोइंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लोइंग का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड टिलिंग। टिलिंग हम लोग किस चीज़ से करते हैं? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लो। प्लो इसको हम कैसे ले सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग हल का यूज़ किया करते थे, किसान हल का यूज़ किया करते थे, ठीक है। अभी के ज़माने में ट्रैक्टर हो गया है, ठीक है। तो वो जो पुराने ज़माने के हल होते थे वो
that are used in plowing and leveling are all called agricultural implements. Agricultural implements किन्हें कहते हैं? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो डिवाइसेस या वो चीजें होती हैं, वो टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्लोइंग में या फिर लेवलिंग में। तो पहला हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है प्लो। प्लो से हम क्या करते हैं? अपने खेतों की फार्मिंग में प्लोइंग करते हैं और उनकी टिलिंग करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज होइंग। होइंग क्या होता है? ये एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम अपने क्रॉप्स के बीच में जो वीड्स हो जाती हैं उनको हटाने के काम करते हैं। वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड द लास्ट वन इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ये एक मॉडर्न डिवाइस है, मॉडर्न टूल है जो अभी आज के कल के किसान यूज करते हैं। इससे प्लोइंग भी हो जाती है और होइंग का भी काम हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को रिप्लेस किया है किसने? कल्टीवेटर ने। और हमारा लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लेवलिंग। लेवलिंग हम क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम प्लो करते हैं तो बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल अपीयर। ओके, सो दीस क्लम्प्स ऑफ सॉइल लेट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेरी फास्ट। तो पानी के इवेपोरेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी लेवलिंग कर देते हैं, उसको बराबर कर देते हैं। इससे ये भी होता है कि जब हम इरिगेशन करेंगे तो उस टाइम पे अलग अलग जगह पे वाटर स्टैग्नेट नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा अगर हमारा खेत बराबर नहीं होता है तो किसी जगह पे पानी ज़्यादा हो जाता है, किसी जगह पे कम हो जाता है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारी क्रॉप्स सड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए we do these both processes. The first one is plowing and the second one is leveling. The other things we will be discussing in our part 2 of this lesson. Before going, let me say that do your work, complete your exercises, whatever is related regarding this video, and we'll be discussing the next thing, the other things in next class. That's all for today. Thank you, class.